तो बताओ 6.3 थ्योरम क्या कहता है, क्या नाम है 6.3 थ्योरम का, क्या नाम है? कहता है कि इसका संगत कोण बराबर होता है तो संगत भुजा के अनुपात बराबर होती है। यदि दो त्रिभुज दिया ना, इसके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिया है ना, यदि इसके संगत कोण, इसके संगत कोण ना, ये कोण के बराबर नहीं, ये कोण के बराबर और ये कोण के बराबर अगर हुए तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी यदि हमको कोण ए बराबर कोण पी हो ना, कोण बी बराबर कोण क्यू हो और कोण सी बराबर कोण आर हो, तो क्या होगा कि ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। बोलो, ये होगा पहला कंडीशन। नहीं, पहला थ्योरम कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी दो त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हो, उसके संगत कोण, तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता से क्या हो जाता है, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो उसके अलावा और क्या मिलेगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा हमको। नहीं, बोलो 6.4 क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो संगत कोण बराबर होती है। यानी यदि यही दोनों त्रिभुज में यदि क्या हो, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, यदि ऐसा कंडीशन है कि भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, साइड समरूपता से। नहीं, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, नहीं, इसके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। 6.5 क्या कहता है, एक कोण बराबर होगा, जो दोनों त्रिभुज क्या है, कोण बराबर हो तो साइड अगर साइड करने वाली भुजा बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुज है ना, एक ए बी सी पी क्यू आर, इसका कोई एक कोण ना, इसका कोई एक संगत कोण क्या हो, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, यदि कोण ए बराबर कोण पी यानी कोई एक संगत कोण बराबर, उसके अंतर्गत भुजा, अंतर्गत क्या हो रहा है, अंतर्गत का मतलब ये और ये ना, ये और यानी कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर पी आर, ये दो कंडीशन होगा। नहीं तो क्या लगेगा नियम, साइड एंगल समरूपता से ये जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। नहीं, यही तीनों को इस्तेमाल करके हमको सारा क्वेश्चन बनाना है। 6.3, 6.4, 6.5। तो देखो तो संगत कोण इसका बराबर दिख रहा है, हाँ? देखो कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, नहीं, कोण ए पी के और कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं इसमें कि चूंकि कोण ए बराबर कोण पी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक ए मिल गया, नहीं, और कोण बी बराबर कोण बराबर 80 डिग्री, ये भी क्या मिल गया, तीसरा भी बराबर है। तीसरा अगर दो को बराबर है तो तीसरा अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लिखना है तो लिख दो कोण सी बराबर कोण 40 डिग्री। तो इसलिए ए समरूपता से
ये जो त्रिभुज है क्या है? त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप है त्रिभुज। मैं चेक कर रहा था इसमें संकेतिक रूप में सर, वही संकेतिक रूप वही ना हुआ, ये ना बस यही सजा दिया। ठीक है, उसमें चेक करो। इसमें देखो तुम अनुपात देखना है। क्या देखना है? भुजाओं का अनुपात। तो देखो ए बी का क्यू आर के साथ 2 दूना 4 होगा, 3 दूना और अढ़ाई का इससे होगा 5 हो रहा है। यानी भुजाओं का अनुपात। किसका अनुपात? चेक कीजिए। अगर ए बी को हम रखेंगे क्यू आर के साथ तो हमारा 2 है, ये 4 है, तो 1/2 BC बराबर फिर AC PQ, AC PQ, AC PQ होती है। कोई भी रख सकता है। BC बटा क्यू आर नहीं PR क्या है? यानी अढ़ाई और गलत हो गया, आरपी क्यू आर हो जाएगा, BC बटा क्यू आर नहीं, क्यू आर नहीं होगा, BC बटा आर। ठीक है, ए बी तो ऐसे लेना होगा, तब ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब है हाँ। तब देखो BC का हम क्या लेंगे? आरपी। तो ये अढ़ाई गुना क्या हो जाएगा? और क्या होगा? फिर AC PQ, AC का किसके साथ? PQ के साथ 3/6 PQ। AC और PA दोनों कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो AC और PQ के साथ क्या हो जाएगा? 3 गुना 1/2 आ जा रहा है। यानी साइड यहाँ पे ऐसे लिख सकता है, क्योंकि ए बी बटा में क्यू आर ना, ए बी बटा में क्यू आर बराबर BC बटा आर पी बराबर AC बटा PQ ना PQ। इसलिए साइड सर दोनों साइड बराबर होता है, सर का साइड भी बराबर हो जाता है। नहीं, इसमें खाली एंगल त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा? ए बी का BC के साथ, तो BC का क्या है? PR के साथ है ना। हाँ, ए बी सी, ए अगर लेते हैं तो इसका ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, उसके बाद BC भी है, क्या लिए हैं? BC भी है, तो इसका क्या है? RP है ना। क्या है? तो पहले इसका P लेना पड़ेगा। AB का QR है ना, तो यानी R यहाँ सर क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिया? QRP क्या लिया है? देखो दिखा रहा है। PQR भी लिख सकते हैं। देखो संगत देखना है। क्या देखना है? संगत। तो देखो, तो अगर हम AB लिए हैं, क्या लिए हैं? तो इसका क्या लिए हैं? QR लिए हैं। इसका मतलब इसका AB और QR पहले होना चाहिए। तो इसका AB और QR हो गया, तो बच क्या गया? इसका C है ना, बच गया। तो C हो गया, तो इसका क्या बच गया? P है ना, बच गया, तो P हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QR P, ये दोनों के दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। MP बटा में ED बराबर 2 बटा में 1/2। उसके बाद PL बटा में TF बराबर 3 बटा में क्या आएगा? लेकिन LM बच गया और FP बच गया, तो यानी 2.7 बटा में 5। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि MP बटा में ED इक्वल टू PL बटा में TF इज नॉट इक्वल टू LM बटा में FE। इसलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं है DEF का। ठीक है, जब समरूप नहीं तो ऑर्डर देखने को उतना जरूरत नहीं। ठीक है, ये वाला देखिए। टाइम पूरा कंप्लीट नहीं होगा।
तब हो जाएगा, खाली इसी में टाइम लग रहा है। हो गया ये, ठीक है। अगला इसमें देखिए संगत कोण देखिए तो बराबर है एम क्यू के साथ है, एम के साथ क्यू, यानी एंगल एम बराबर क्या हो जाएगा एंगल क्यू बराबर, क्यों क्योंकि दोनों क्या है एंगल मिल गया। अब इसके संगत भुजा देखेंगे क्या एम एन देखेंगे, क्यू पी, तो ये 2.5 दूना 5 और ये 5 दूना 10 यानी एम एन ना क्यू पी, एम एन बटा क्यू पी, एम एन बटा पी क्यू, ठीक है। एम एन बटे क्यू आर, एम एन बटा पी क्यू हो गया बराबर हो जाएगा 2.5 बटा में 5, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 और एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटा में क्यू आर बराबर में 5 बटा में 5 गुना 10। अब ये एंगल मिल गया, उसके अंतर्गत क्या मिल गया भुजा नहीं, एंगल बराबर है, कोण क्या है बराबर है, ये कोण है ये कोण क्या है, और इसके संगत भुजा का अनुपात ये ना है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से। ये जो त्रिभुज है बता दो त्रिभुज कैसे लिखेंगे, त्रिभुज लिखिए एम एन और देखो पहला एम एन देख लो, तब इसका क्या है एम एन है तो इसका क्या है पी क्यू है, क्या है पी क्यू, इसका पी क्यू है, हो गया। अब एम एन और पी क्यू जब हो गया बस क्या गया एल, हाँ एन लिखना चाहिए था, या क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा ठीक है। वैसे ही कर रहा है सर, इसमें हमको डाउट हो रहा है। देखो क्या करना है, ये ऑर्डर हमको देखने के लिए पहले देखो पहला क्या लिया एम एन लिया ना, दूसरे त्रिभुज का क्या लिया पी क्यू लिया, इसका मतलब पक्का या तो पहले एम एन और पी क्यू होगा, एम एन और चाहे ये एन एम लिखो और चाहे क्यू पी लिखो, पहले तो यही दोनों ना होगा हाँ, उसके बाद जो बच गया उसके बाद क्या बच रहा है एम एन से एल बच जा रहा है, एल लिख दे रहे हैं और पी क्यू में आर बच जा रहा है इसमें, तो आर लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा। बोलो ठीक हो गया। और एम का एन पी के साथ देखो कोण भी बराबर हो रहा है देखा, एम के साथ कैसे क्या क्यू का देखो यहाँ गड़बड़ा है, क्या लिखना होगा क्यू पी, ठीक है एम का क्यू के साथ एम का क्यू के साथ, तो ये हो गया। आगे देखिए इसको, इसे समरूप नहीं होगा, कैसे कि इसको अंतर्गत करने वाली भुजा नहीं है बराबर, नहीं है ना, तो देखो तो ये वाला तो इसके साथ जाएगा कोण एक कोण एफ के बराबर है, बी सी, अच्छा हाँ हाँ एसी पर है। अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे भी देख सकता है, नहीं तो ऐसे देखो ना बी सी देखो तो बी सी बटा में ये ऐसा बच रहा है तो बढ़ रहा है, दिख रहे हैं। उस तरह भी देख सकता है, पहले एंगल देखेगा तो फिर ये वो भुजा छूट जाएगा, अगर भुजा देखेगा तो पहले एंगल छूट जाएगा, नहीं करिए ना एंगल कीजिए, कोई भी देख सकता है, अगर पहले क्लास में लिया होंगे तो उस तरह इस तरह भी हो सकता है, देखो तो बी सी बटा ये 3 गुना 1 बटा 2 आ रहा है, उसके बाद ये वाला पीएससी डी ए बटा एफ डी ना, यानी कि 2.5 बटा में 5 2.5 गुना, ये तो मिल गया, लेकिन इसका जो भुजा है एक कोण है वो अंतर्गत कोण क्या है बराबर, संगत कोण बराबर नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जब ये और ये ले रहे तो ये आना चाहिए और ये ले रहे तो ये आना चाहिए ना, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी जो है वो नॉट इक्वल टू कोण एफ, कोण बी जो है एफ के बराबर नहीं है, जब ये वाला ले रहे हैं तो इसका संगत यही ना होगा अंतर्गत कोण, और ये तो लिया है तो इसका तो ये है, लेकिन ये वाला इसके बराबर होना चाहिए ना जो कि नहीं है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है डी ई एफ का, ठीक है। चलो फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 4 में पहले तीन त्रिभुज के लेंगे कोण 180 डिग्री, नहीं लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा, दो गो अगर कोण बराबर है दोनों त्रिभुज का तो तीसरा अपने आप क्या हो जाता है हो जाता है,
तो अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहेंगे तो वो आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा हाँ ये भी है, सही बात है। 80 है, सिर्फ 80 है, लेकिन 30 के बराबर नहीं आया है ना, तो निकालना पड़ेगा। देखो तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं, क्या निकालोगे? EFD, कोण EF, हाँ त्रिभुज दिखा दो। त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में अगर हम चाहते हैं कोण EFD निकालना, EFD निकालना, तो क्या करेंगे? 180 में से 180 में से ये दोनों एंगल नीचे घटेगा ना, 150 घटाएंगे 180 में से तो आएगा 30। देखो ये कौन है, ये कौन, तीनों मिल के 180 होता है। कितना होता है? और 2 को दिया है तो 180 में से अगर दोनों घटा देंगे तो ये ना बचेगा, बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि 180 में से कौन क्या क्या है बताओ तो? खाली ई ऑलरेडी लिखिए ना, EDF प्लस कौन DEF, डायरेक्ट कोण डी नहीं लिखा जा सकता है। लिख सकता है, वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखो, डायरेक्ट लिखो कोण D प्लस कोण बोलो, यहाँ तक दिक्कत है? देखो तो अगर हमको F चाहिए, क्या चाहिए? F चाहिए, तो टोटल 180 में से ये दोनों क्या करेंगे? तो 180 माइनस 70 होगा, यानी 180 माइनस बराबर कितना आएगा? आया, ये कितना हो गया? हो गया। और अगर ये निकालना चाहते तो त्रिभुज कोण P बराबर 180 माइनस कोण Q प्लस कोण R होगा। तो 180 माइनस Q कितना है? 80 है, और R कितना है? 30 है। तो 180 माइनस कितना होगा? कितना होगा? 70, यानी ये कितना होगा? होगा। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण मालूम हो तो तीसरा कैसे निकालेंगे? 180 में से घटा देंगे। 180 में से क्या करेंगे? अब देखो, अब ये D जो है F के संगत जा रहा है, E जो है वो Q के संगत जा रहा है, और F जो है वो R के संगत जा रहा है। यानी कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण Q, और कोण F बराबर R। इसलिए AA समरूपता से ये जो त्रिभुज है, अब बताओ त्रिभुज कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे संगत हो वैसे लिखेंगे। तो बताओ, अगर पहला लिख दे DEF, पहला लिख दे पहला DEF लिख देते हैं, तो D के संगत कौन गया है? D के संगत P गया है, तो त्रिभुज P आएगा, और D के संगत Q गया है तो Q होगा, और F के संगत R गया है तो R होगा। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। चलिए बताइए, हमको पहले DOC चाहिए। क्या चाहिए? DOC ये ना चाहिए, यानी ये वाला चाहिए। 55 डिग्री हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा? ये वाला देखिए तो टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि कोण DOC प्लस में कोण BOC बराबर कितना होगा? क्यों होगा? रैखिक नहीं,
ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ के 180 होगा। कौन नियम से होगा? और हमको निकालना है कोण DOC प्लस BOC दिया है कितना 125 तो बराबर 180। तो बताइए अगर हम DOC चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 180 में समझा जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा? तो बताइए DOC घटाने को कितना आएगा? क्या आएगा? तो ये बताइए पहला हो गया हाँ? है ना आसान? ये वाला टोटल 180 होता है रैखिक रूप से, तो ये 125 है, तो टोटल जोड़ के 180 उसमें से घटा देंगे तो ये आ गया। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखो DCO ये वाला चाहिए। तो बताइए त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो हम ऐसे लिखेंगे कोण ODC प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर 180। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। नहीं बोलो तो बताओ ODC कितना दिया है 70 है। DOC अभी निकाले हैं कितना 55 और ये चाहिए ये बराबर 180। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? अब कोण DCO बराबर 180। तो यहाँ से कोण DCO बराबर 180 कितना आएगा? तो बताइए ये भी हो गया। नहीं तीसरा दोनों त्रिभुज समरूप है तो OAB ये वाला चाहिए ना बोलो रे। तो ये वाला चाहिए तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज अगर दिया है क्या है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? या फिर ऐसे भी हो सकता है जब अच्छा ही बता बड़ी दिमाग लगा रहा है अंतर से। यहाँ पे सवाल में दिया कि ये वाला समांतर है, ये समांतर दिया तो है, ये समांतर है। जब समांतर नहीं तो अंतर का अंतर कौन लगेगा बोलो रे हजारू। जब ये वाला और ये वाला समांतर दिया है जब तक समांतर नहीं है तब तक अंतर का अंतर कौन का नियम लगेगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप होगा त्रिभुज OBA का जो कि क्या किया है दिया है। ठीक है इसलिए ये कोण बराबर होगा। तो कैसे पता चलेगा उसका इसका संगत कोण यही है? संगत कोण चाहिए ना तो इसका संगत ये भी तो हो सकता है यही का होगा। क्या लिखे ODC समरूप है त्रिभुज OBA का। ODC जो है वो OBA का क्या है समरूप है। तो हमको ये कोण चाहिए कोण OAB हमको कोण OAB चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो समरूप है तो संगत कोण क्या होता है तो देखिए O के संगत जाएगा, D B के संगत जाएगा और C A के संगत चाहिए। अब बताइए हमको क्या चाहिए OAB चाहिए OA यानी A चाहिए। क्या चाहिए? तो A किसके संगत होगा देखो तो C के है, A C के संगत है ना। तो C कितना आया था 55। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण DCO जो होगा वो बराबर होगा कोण OAB का होगा। यानी दोनों कितना आ जाएगा काहे होगा क्योंकि संगत कोण के नियम से कथी के नियम से ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इसके संगत कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ ऐसे भी करके लिख देंगे OAB जो है ये कितना आ जाएगा 55। किसको दिक्कत है ना आसान ये सवाल
सवाल है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? समलंब है, इसलिए ऐसा होगा। इसलिए ऐसा होगा। कोई भी एक भुजाओं का जो जोड़ा होगा वो क्या होता है? समांतर। ठीक है, हमको ये लाना है। देखो तो ओ ए बटा ओ सी, ये बटा ये बटा ये और ये बटा ये कब होगा? अगर हम इसको और इसको क्या कर दे? समरूप कर दे ना। समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो बताओ कैसे करेंगे? दोनों त्रिभुज लीजिए ए ओ बी और डी ओ सी। त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डी सी में, चलो दो त्रिभुज ले गए। अब बताइए पहला क्या क्या बराबर होगा? ओ ए बी और ओ सी ए ओ बी और डी ओ सी, ये वाला कौन है? ये वाला कौन बराबर होगा? कौन ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी। काहे बराबर होगा? शीर्षाभिमुख के नियम से नहीं जी। ये पहला ए मिल गया। और बोलो। और अंतः का अंतर कोण से ए ओ ए बी कौन ये वाला और कौन ये वाला आपस में क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर है। क्या है? जब दो रेखा समांतर होता है या कोई एक तिर्यक रेखा उससे प्रतिच्छेद करता है तो अंतः एकांतर कोण के नियम से ये कोण है, ये कोण क्या होगा? यहाँ ऐसे लिखना होगा, क्योंकि ए बी जो है वो समांतर है डीसी का। ठीक है, इसलिए हमारा जो कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ए बी ओ है तो क्या होगा? ए बी ओ सी डी ओ होगा। यहाँ पे लिखेंगे जी अंतर एकांतर कोण है, इसलिए ये हो गया मेरा जी ए। ये भी क्या हो गया? अब जब दो को कोण मिल गया तो तीसरा बराबर दिखाने की जरूरत है? हालांकि तीसरा भी बराबर है। ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? समांतर है। तो अंतर एकांतर कोण के नियम से ये कोण है, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? लेकिन हमको दो को से काम चल जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे ए समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ डी सी का। बोल होगा। और जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात। दिक्कत है? दिक्कत होगा तो चल जाना, ईटा के भूत ऊपर जाता। पानी पीना आता जाकर पी के आओ। तो ओ ए बी और डी ओ डी सी क्या है? समरूप है। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या चाहिए? बराबर। तो बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए इसका ओ ए लेंगे, इसका क्या लेंगे? अब यहाँ पे गलती हुआ काम। ओ ए के साथ क्या जा रहा है? हाँ देखो तो ओ ए बी। हाँ तब यहाँ ओ सी डी लिखना चाहिए था। ओ सी डी। अब देखो तो ओ का ओ सी के साथ होगा, इसलिए ओ ए बटा में ओ सी और बराबर ओ बी बटा में ओ डी हो जाएगा। क्योंकि समरूप है। क्या है? क्या दिया है पहले देख लो। पी क्यू एस है ना, त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला ना, पी क्यू एस बना ले आसान रहेगा। कोशिश करो दोनों फिगर मिला थोड़ा रहेगी यहीं पे।
और टी क्यू आर टी क्यू आर, ये ना है। वैसे बना दे रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहीं पे देखो ना। और यहाँ देखो कोण एक जो है कोण दो के क्या है, कोण एक और दो बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। समूह कोण बराबर है तो समूह भुजा भी बराबर होता तो इसके सामने का भुजा ये वाला ना, और इसके सामने का भुजा ये वाला, आपस में क्या होगा, बराबर। चलो त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में हमको खोजना है ना जी। दोनों में क्यू वैनिस्ट है। पहले ये देख लो, चूंकि कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है, इसलिए हमारा जो पी क्यू है वो पी आर के क्या होगा, बराबर होगा। काहे बराबर होगा, समूह कोण का समूह भुजा बराबर होगा। सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा। हो गया, बोलो। कोण एक और कोण दो बराबर है, तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे दिया क्या, सो ये वाला चूंकि क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में क्या दिया जाए, ये सवाल में दिया था। और ये कोण बराबर है, ये भी दिया था ना, बोलो। कोण एक और कोण दो आपस में क्या है, बराबर है। हमको सिद्ध करना त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज यहाँ बना दिया है नहीं, और त्रिभुज टी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है। ये दोनों को क्या बताना है, समरूप। तो हम ये दोनों में खोजेंगे ना जी नियम। तो पहला देखो जो दिया वहीं से शुरू करते हैं। ये जो दिया है कि कोण एक और दो बराबर है, तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये आपस में क्या होगा, क्योंकि समूह कोणों के समूह भुजा क्या होते हैं, जब ये बराबर होगा। तो ये सवाल दिया है इतना बटा इतना, इतना बटा, तो हम पी आर के जगह पे क्या भर सकते हैं, पी क्यू। जब पी क्यू भर देंगे तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू आर का अनुपात क्यू एस से हो जा रहा है, क्यू आर का अनुपात क्यू एस से हो जा रहा है, ठीक है। और क्यू टी का अनुपात किसके साथ हो जा रहा है, पी क्यू के साथ हो जा रहा है, हो जा रहा है। अब बोलो, यहाँ पे देखो कोण क्यू और कोण क्यू दोनों में क्या है, वैनिस्ट है, क्या है। तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम देखें तो समीकरण एक क्या दे दे, एक। उसके बाद चूंकि कोण Q जो है वो कोण Q के क्या है, कैसे, वो वैनिस्ट है, क्या है। तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2 लिख देते हैं, क्या लिख देंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लगेगा, देखो तो ये साइड का अनुपात बराबर है, और इसके अंतर्गत कोण ये ना आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या दिया गया, साइड एंगल, साइड समरूपता। ये जो त्रिभुज है पी क्यू एस जो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, यही लाना था हमको, ये सिद्ध करना है। तो देखो त्रिभुज आर पी क्यू कहाँ बन रहा है, आर पी क्यू यानी बड़ा वाला, क्या बन रहा है, बड़ा वाला। और आर टी एस यानी ये छोटा वाला, ये दोनों को समरूप दिखाना ना, बोलो रे। तो ये दोनों लेंगे,
ये दोनों त्रिभुज लेंगे ना। हाँ। त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया है जिसमें कोण आर जो है, कोण जो पी जो है वो टी के बराबर है। हमको सीधे ये करना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला क्या है, समरूप। तो देखिए पहला तो जो दिया है वही वाला मिल गया। कोण P जो है वो कोण आर टी एस के, ये पहला एंगल मिल गया क्योंकि दिया है, जो कि दिया है। दूसरा देखिए आर इसमें भी आ रहा है और आर इसमें भी आ रहा है, आर बड़ा वाला में भी, और यानी कोण आर जो है वो कोण आर के बराबर है क्योंकि घनिष्ठ है। क्या है, एक और क्या मिल गया, ये तो एकदम आसान था ना जी। बड़ा वाला में पहले तो ये दिया था और दूसरा ये उभयनिष्ठ है, क्या है, तो इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज आर टी एस। त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये वाला देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात को पकड़िएगा, बात को पकड़िएगा। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी है ना, थोड़ा सा बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब उसमें बताइए और और ज्यादा अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा, खांच कुछ हो जाता है ना। त्रिभुज ए बी ई ये हो गया और त्रिभुज ए सी बी, ए सी है ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसका मतलब क्या होता है, ए बी बराबर ए सी होगा सी डी से। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। ए डी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज को और बड़ा वाला को क्या बनाना है, समरूप न रहे। तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में खोजेंगे न रे। तो खोजने से हमको क्या मिलेगा कि जब ये सर्वांगसम है तो हमारा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या मिलेगा, बराबर होगा। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का, इसलिए ए बी जो है वो बराबर होगा ए सी का सी पी सी टी। ये बताओ, ये वो पहला मिला, एक मान देते हैं, क्या मानते हैं, ठीक है। और बोलो दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा ए डी और इसका ए नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर ए सी पी सी होगा। इसको ऐसे लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ तक अब ये जब दोनों बराबर मिल गया तो हमको ध्यान दीजिएगा कि ये वाला त्रिभुज जब खोज रहे हैं ना छोटा और बड़ा में, तो यहाँ देखिएगा ए दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, ए जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अगर हम इसका संगत भुजा ये वाला और ये वाला, इसका ये वाला और इसका ये वाला बराबर कर लेंगे तो मेरे साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए करने के लिए इसको जब दोनों आपस में बराबर, इसका अनुपात में क्या होगा, यानी ए बी बटा में ए डी बराबर ए सी बटा में ए हो सकता है। बोलो इसको एक लिखिए तो अच्छा लगेगा, नहीं देखो तो ए बी बटा में ए डी और ए सी बटा में ए हो गया। दोनों में ए और तथा कोण ए बराबर कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये दूसरा मिल गया, नहीं
समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से साइड एंगल साइड समरूपता त्रिभुज ADE जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। बोलो होगा? इसको दिक्कत हुआ। यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया है, ABC में AD जो है वो BC पे लंब है और CE जो है वो AB पे लंब है। इसका मतलब ये यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी 90 बनाएगा। चलो पहला हमारा टारगेट क्या है? त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP दिख रहा है फिगर में? त्रिभुज AEP ये वाला छोटा वाला ना जी, त्रिभुज AE और त्रिभुज CDP ये वाला छोटा वाला दिख रहा है। ये दोनों को हमको क्या दिखाना है? समरूप। तो समरूप दिखाने के लिए पहला का टारगेट हमारा क्या है? त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में चलो पहला क्या मिल रहा है? देखिए इसमें ये वाला 90 और इसमें ये वाला 90, तो संगत कोण इसका ये क्या हो गया? बराबर। तो क्या लिखेंगे? कोण PEA, PE बराबर होगा PDC। कितना? 90 होगा। नहीं सर, शीशा भी मुंह कोण से P होगा दोनों में। पहला मिला। दूसरा देखिए यहाँ वाला ये कोण है, ये वाला कोण क्या होगा? क्योंकि ये जो है शीशा विमुख है, क्या है? यहाँ ऐसे लिखेंगे कोण APE, कोण APE बराबर होगा कोण CPD। क्या है? तो ये एक और एंगल मिल गया। तो कौन नियम लगेगा? इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज AE समरूप हो जाएगा P। हो गया, पहला हो गया। पहला हो गया, हो गया। दूसरा ABD देखो कहाँ बन रहा है? ABD ये वाला बन रहा है और CBE ये वाला नहीं। तो इसमें देखिए तो इसमें ये 90 आ रहा है और ABD में ये 90 आ रहा है। दोनों में उभयनिष्ठ भी है और दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? B है। तो एकदम पहले ही मिल गया, नहीं मिल गया? तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में पहला कौन? BEC, कौन BEC बराबर होगा ADB बराबर। पहला हो गया। अब दूसरा इसमें भी कौन B आ रहा है और इसमें भी कौन B बराबर कौन क्या चीज? तो ये एक और एंगल आ गया। तो क्या लगेगा? AA समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDE का।
ये हो गया हमारा। तीसरा हो गया। तीसरा देखिए AEP कहाँ बन रहा है? AEP यही छोटका और ADB ये बड़ा होगा ना। देखो तो AEP और ABD में दोनों में A आ रहा है ना। AEP में A आ रहा है और ADB में भी A आ रहा है, तो वैनिस्ट हो जाएगा। और देखिए AEP में ये 90 और ADB में ये 90 नहीं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में नहीं, कोण AEP बराबर होगा कोण ADB बराबर 90। ये हो गया A हो गया। और कोण A बराबर कोण A क्या है? क्या है? तो ये मेरा क्या हो गया? तो A समरूपता क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEP जो है वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB का होगा। चलो ये हो गया तुम्हारा तीसरा। चौथा जगह तो चौथा त्रिभुज PDC ऊपर वाला ये वाला ना, और BEC और BEC ये बड़ा वाला ना। तो देखो BEC में और PDC में दोनों में C कॉमन आ रहा है और E 90 डिग्री दोनों में C देखो कॉमन आ रहा है। PDC में भी C आ रहा है और BEC में भी C आ रहा है। और देखो यहाँ पे PDC में ये D 90 डिग्री और BEC में E 90 डिग्री है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में नहीं, क्या क्या मिल रहा है? कोण PDC बराबर कोण BEC बराबर 90। पहला ये मिल गया। देखो रे PDC ये 90 और BEC ये 90, ये दोनों 90 हो जाएगा। और देखो इसमें दोनों में C बड़ा वाला में भी आ रहा है, तो कोण C बराबर कोण ये क्या हो जाएगा? ये क्या मिल गया? A मिला। तो A समरूपता से त्रिभुज PDC जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब AB और CD क्या होगा? AB और CD क्या होगा? समांतर होगा। हमको सीध क्या करना है? ABE त्रिभुज ABE ये वाला जो बड़ा दिख रहा है ना, और CFB ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना। तो बताइए क्या क्या आपको नजर आ रहा है? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। A और C है और ये अंतःकोण कोण B और F होगा। देखिए ये जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये कोण और ये कोण क्या होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? तो पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABE त्रिभुज तथा त्रिभुज CFB में ना। पहला चीज हमको क्या मिला? कोण A और कोण C क्या है? कोण
ए बराबर कोण सी। इसलिए बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्या है? चलो पहला ए मिल गया। अब बोल दिया समांतर है तो ए बी ई और ई सी एफ बी अंतर का अंतर पूर्ण हो जाएगा। समांतर है ए बी एफ और सी एफ। देखिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है? तो इसका ये कोण है, इसका ये कोण क्या होगा? बराबर। ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। तो देख ले ये वाला कोण जो इस त्रिभुज में बन रहा है और ये वाला कोण इस त्रिभुज में बन रहा है, तो ये कोण मिल जाएगा। नहीं क्या लिखेंगे? क्योंकि ए बी जो है वो समांतर है सी डी का, इसलिए कोण ए बी एफ, कोण ए बी एफ जो होगा वो बराबर होगा कोण बी एफ सी। क्यों होगा भाई? अंतर एकांतर होगा। ठीक है, तो पहला हमको मिल गया कोण ए और सी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ना। दूसरा ये मिल गया। और जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप क्या हो जाता है? तो हम लिख सकते हैं ये भी मेरा क्या मिल गया? ए। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ई जो होगा वो क्या होगा? समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी का। यही लाना था हमको। तो बताइए ये आपका देखे तो रिवीजन हो रहा है बढ़िया से। ये दोनों क्या है? ये और ये माध्यिका है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है। और माध्यिका का मतलब हमको पता है कि माध्यिका का मतलब होता है ये और ये क्या हो जाएगा? यहाँ माध्यिका का मतलब ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर। सवाल में दिया है कि ए बी का पी क्यू के साथ, ए सी का पी आर के साथ और ए डी का पी एम के साथ अनुपात बराबर है ना। हमको ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को क्या दिखाना? समरूप दिखाना। नहीं तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ दिख रहा है ए बी बटा पी क्यू दिख रहा है इसका, और ए सी बटा में पी आर दिया है। अगर ये वाला अनुपात इसका और ये वाला अनुपात इसके बराबर है तो अगर हम अगर ये और ये कोण बराबर कर दें तो हो जाएगा ये। अभी ये बराबर करने के लिए क्या क्या करना होगा ना। अगर हम ये कोण पूरा बड़ा वाला ये वाला बड़ा वाला बराबर कर दे तो हमारा मिल जाएगा साइड एंगल साइड। समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो इसमें एक रचना करना है। क्या करना है? ठीक है, रचना हमको ये करना है टी ई एक ऐसा रेखा खींचना है जो कि समांतर हो ए बी का। किसके हो? यानी ए बी समांतर डी एक रेखा खींचना है। ठीक है, तथा उसी तरह इसमें भी खींचना है एम एन समांतर में पी क्यू का, यानी पी क्यू के समांतर हमको एम एन खींचना है। बोलो ठीक है? हाँ इधर भी खींच सकता है। हम चाहे तो इसको छोड़ के इधर भी खींच ले, इधर भी खींच ले, दोनों तरफ भी खींच सकते हैं। इसमें रचना करना जरूरी है। हाँ बिना रचना कहाँ मिलेगा आपको। देखो क्या करना है, अब ये बड़ा वाला करना है। क्या रखना है? बड़ा वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा वाला दिखाने के लिए इसका ये छोटा वाला त्रिभुज बन जा रहा है। दिख रहा है? इसका ये छोटा वाला त्रिभुज बन जा रहा है। अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा दे, क्या दिखा दे? तो इसका ये वाला कोण इसका ये वाला कोण क्या हो जाएगा? अब जिस तरह यहाँ रचना की उसी तरह अगर हम इधर रचना कर दे तो जब ये कर सकते हैं तो ये भी हो जाएगा समरूप। और ये तो इसका ये वाला कोण इसका ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा?
समांतर, जब ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण बराबर, तो दोनों तरफ दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ले रहे हैं ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग रचना किए हैं कि D जो है वो समांतर है AB का। ठीक है, D क्या है, फिर से नहीं लगाना, D क्या है, तो एक ध्यान दीजिएगा कि चूंकि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, इसलिए E जो है ये भी AC का मध्य बिंदु होगा। बोलो किसको दिक्कत है? ऐसा सवाल हम लोग सिद्ध किए हैं हमारा 6.2 में। जी होगा, इसीलिए त्रिभुज में, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है और इसके समांतर हम ये DE खींच दिए। ठीक है, ABC में अगर इसके समांतर ये खींच दिए, ठीक है, ये कह रहा है कि ये इसका मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। तो जब ये समांतर है और इसका मध्य बिंदु है तो ये पक्का ये भी इसका क्या होगा? ये तो सिद्ध याद आ रहा होगा कि AD बराबर BD करके फिर बटा में बराबर 1 हो गया था, दोनों तरफ 1 आ गया, तो इस तरह ये भी क्या होगा, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो उसी तरह ये डायरेक्ट हम लिख देंगे, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जब हमको पता रहता है कि ये समांतर ये है तो इतना बटा इतना होता है, उसी प्रकार हमको पता है कि D जो है इसका मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। होगा? बोलो, E जो है AC का क्या होगा? क्यों? क्योंकि DB जो है AC का BC का मध्य बिंदु है और ये समांतर भी। दो कंडीशन होना चाहिए, पहला कि ये D जो है इसका मध्य बिंदु है और इससे जाने वाला जो रेखा है वो इसके समांतर है, इसलिए ये भी इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। बोलो होगा? हाँ, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए BD बटा में BC बराबर AE, क्या लिखेंगे, AE बटा में AC। ठीक है, और आपका ये इसका याद आ गया, याद आ गया। और इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ये तो दिया था BD होगा, E जो है AC का मध्य बिंदु होगा, उसी प्रकार जो DE होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, AB का आधा होगा बराबर 1/2। ये नहीं समझ में आया, अगर ये समझ नहीं आया होगा तो हम इसको ऐसे करते हैं। देखो तो ये जो BD है वो BC का आधा है, तो देखो नीचे वाला BC ऊपर BD, तो BC 2 होगा तो BD 1 होगा। ठीक है, उसी तरह E जब इसका मध्य बिंदु है तो उसी तरह AC का E आधा होगा, तो AC नीचे, ये 2 ऊपर 1 नीचे। हाँ, देखो ध्यान से, होगा? यानी जो दोनों है ये इसका क्या है, तो ऊपर वाला नीचे वाला का आधा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला का आधा होगा, तो बराबर में एक जो लिख दिए। बोलो दिक्कत है? ये BC का आधा होगा, ये AC का आधा होगा। होगा? जो होगा वही लिखे हैं क्योंकि ये दोनों मिला, हमको मिला है ना, इसलिए ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। आप त्रिभुज लिखते तो और ज़्यादा अच्छा रहता, हम लिख दे रहे त्रिभुज। देखो तो त्रिभुज जब इसको यहाँ खींचे थे ना, तो ये छोटा वाला त्रिभुज बना हुआ था, फिर ये बड़ा वाला बना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEC। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज दोनों में, ये वाला छोटा वाला में, इसका बड़ा वाला में हमको ये मिला, यानी देखो तो BC का आधा BD,
ए का सा ए, मिला। और देखो तो ये सी जो है कोण ये दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और बड़ा में भी आ रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी होगा। ये अगर 1 दे दे और ये इसको 2 दे दे तो देखो समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ए बी सी डी सी का समरूप नहीं हो जाएगा। कौन नियम से? ध्यान से देखिए, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बड़ा वाला में इसका अनुपात इसका कर दिए, छोटा वाला में इसका अनुपात इसका कर दिए, और ये सी जो है वो बड़ा में भी आ रहा है और तो यानी साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, ये जो त्रिभुज है कौन वाला ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी का, हो जाएगा। अब जब ये समरूप हो जाएगा तो अब हम लोग लिख सकते हैं बी डी बटा में बी सी बराबर ए ई बटा में ए सी और डी ई बटा में ए बी बराबर 1/2। जब समरूप हो गया तो दोनों छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात सब के सब ना बराबर हो जाएगा। उस समय खाली दुइये को ना हमको मिल रहा था, इधर से इधर इधर से इधर मिल रहा था। अब तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का भी अनुपात 1/2 हो जाएगा, होगा, क्योंकि समरूप हो गया। ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो ऐसा हो सकता है? बोलो। अब ये ऐसा हो जाएगा तो इसका हम फायदा उठाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए डी जो होगा वो ए बी का आधा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको जैसे तैसे उतार लीजिए ऐसे, हाँ, इसको इधर कर इसको इधर कर दीजिए तो ए बी बराबर 2t हो जाएगा। बोलो, ये वाला बोलो, ठीक है यहाँ तक? हाँ, ये जो ए बी है वो डी के दुगना है, डी के दुगना के बराबर हो गया। बोलो, ठीक है। तो अगर ऐसा हम लोग किए, कैसे किए हैं? इतना करने के लिए हम लोग रचना किए थे ना, ये वाला रचना किए, और जब रचना किए तो ऐसा हुआ, तब जाके ये समरूप हुआ, तब जाकर हमको ये मिला। उसी तरह हम चाहें तो इसको ऐसे घिस के ये वाला त्रिभुज में भी तो कर सकते हो कंडीशन, क्या कर सकते हैं? बोलो, जब ऐसा इसमें करिए हैं तो ये इसमें भी तो ये किए हैं। देखो तो ये हैं, ये वाला समांतर इसके है, तो वही कंडीशन में लगेगा कि m जो है वो QR का मध्य बिंदु है, इसलिए n भी क्या होगा? PR का मध्य बिंदु होगा। ये वाला लिखेंगे लाइन इसमें भी, तो उसके हिसाब से ये जो QM बटा QR होगा, PN बटा PR होगा, अब बराबर 1/2 लिखेंगे। हाँ, उसी तरह फिर इसमें R क्या होगा? वो घनिष्ठ होगा, इसलिए इसका छोटा वाला इसका बड़ा वाला भी क्या होगा? समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो इसका ये वाला भुजा भी आधा आएगा, जैसे इसका आया था लास्ट वाला। हाँ, तो हम इस तरह इसी प्रकार नहीं लिख सकते हैं, इसी प्रकार उतना करेंगे थोड़ी ना, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे जो MN होगा, MN बटा में जो PQ होगा वो क्या होगा? 1/2 के। तो यहाँ से हमको PQ का मान कितना आ जाएगा? 2 MN के बराबर नहीं आ जाएगा? बोलो, ये 2 को मिल गया? हाँ, ठीक है। ये वाला देखो, जो काम ये किए हैं डी समांतर ए बी लिख करके इसमें किए हैं त्रिभुज में, ये वाला इसके समांतर लिए, तो ये जो है इसका मध्य बिंदु है, ये भी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है इस पूरे का आधा होगा, ये जो होगा ये पूरे का आधा होगा, और सी जो है वो ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला में घनिष्ठ आ जा रहा है, इसलिए साइड एंगल साइड से ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो इसका ये बटा ये और ये बटा ये भी हो जाएगा ना। जब करेंगे तब ना होगा, बाद में नहीं होगा ना। जब समरूप हो जाएगा सिर्फ तब नहीं ये वाला लाइन मिलेगा। और जब ये मिल गया तो हम इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी तो वही काम करेंगे जब लिए हैं तो पूरा वही चीज़ लिखना पड़ेगा, तो इतना लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है।
इसलिए डायरेक्ट लिख दिए कि ये इसमें भी इसी तरह मिलेगा। एम एन जो होगा वो पी क्यू का क्या होगा, आधा। तो यहाँ से पी क्यू का मान कितना आएगा, 2 एम एन। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पहले से दिया है, क्योंकि ए बी जो है वो पी क्यू के आधा दिया है, ए सी जो है वो पी आर का आधा दिया है, आधा नहीं दिया, अनुपात दिया ना, और ए डी जो है वो पी एम का अनुपात ये दिया है। क्या किया है, हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ ए बी का मान भर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, ए बी बराबर 2D है, तो हम यहाँ ए बी का मान 2DE भर दे रहे हैं, ठीक है। और पी क्यू का मान कितना है, 2 mn आया है, तो हम यहाँ 2 mn भर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए सी देखिएगा, ए सी पर ध्यान दीजिएगा। ए सी ऐसे है ए सी, तो हम ए सी की जगह पर 2AE नहीं भर सकते हैं। जब हम लोग ए बी के जगह पे, किसके जगह पे, ए बी की जगह पे डी का आधा कर लिए यहाँ पे, देखो तो किया ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी नहीं कर सकते ए सी की जगह पे। ए सी जो होगा वो ए का ए सी का ए क्या होगा, आधा नहीं होगा। बोलो, ये वाला हम लोग लाए हैं, तो हम लोग तीनों के लिए लाए थे। देखो ना यहाँ पे तीनों के लिए लाए थे कि ये ए जो होगा ए सी का आधा होगा, बी डी जो होगा बी सी का आधा होगा, ए बी जो है डी का आधा होगा। इसमें से एक हई खाली लेके दिखा दिए है, तो हम इसका भी तो लिख सकते हैं ऐसे। ए सी जो होगा वो 2AE के बराबर नहीं होगा, 2AE के बराबर होगा। और पी आर देखो कहाँ बन रहा है, पी आर बन रहा है, तो ये क्या होगा, 2 PN के बराबर नहीं होगा, 2 PN। और ये वाला जैसे कि AD बटा में PM, यहाँ से ये दो क्या हो जाएगा, तो देखो हमको क्या मिल जा रहा है, DE बटा में MN बराबर AE बटा में PN बराबर AD बटा में PM। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, PE क्या है, D ना, D जो है वो MN के अनुपात हो गया, AE जो है वो PM के अनुपात हो गया, और AD जो है वो PM का अनुपात पहले से है। तो देखो तो साइड आ जा रहा है, तो साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए साइड समरूपता से ये जो त्रिभुज है DEC वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PMN, होगा PMN। अब ये देखो, ये छोटा और ये वाला छोटा बोले थे समरूप करने, समरूप हो गया तो इसका ये कौन क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो, ADC ना लिखेंगे, ADE ना लिखेंगे। हाँ सही बोला। क्या लेंगे, ये वाला ना, ये वाला त्रिभुज लेना है ना, त्रिभुज ADE समरूप PMN, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कोण DAE, कोण DAE बराबर होगा कोण MPN। ये क्वेश्चन 3 रख दो, क्या रहते हैं। अब बताइए, जब हम लोग ये वाला त्रिभुज को क्या कर लिए, तब ना ये कौन मिला और ये कौन मिला। अब वही काम ये पूरा जो रचना किए हैं, ये जो रचना किया, अब इसको इधर हम रचना करने लगे, इसको इधर रचना करने लगे, तो क्या ये एंगल हम लोग नहीं बराबर सिद्ध करेंगे, सेम टू सेम उसी तरह जैसे इधर काम किए, इतना को लिए इसके अनुपात में, तो ये मध्य बिंदु था, तो ऐसे हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी ये मध्य बिंदु था, तो ये वाला लिए थे, तो यहाँ पे ये हो गया। तो जब ये कर सकते हैं, तो हमको ये और ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर वही पूरा यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा। यहाँ लिख दे हम डायरेक्ट कि इसी प्रकार त्रिभुज ए, या कुछ नाम दे देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ये वाला कौन लिख देंगे, ये वाला कौन बराबर, तो तुम लोग समझ में आएगा नहीं। हम लिख दे रहे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं,
कि त्रिभुज जो होगा, अगर यहाँ पे ई दिए एन दिए हैं तो हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, एफ दे देते हैं, और यहाँ पे एन ओ दे देते हैं। ठीक है, तो ए एफ डी त्रिभुज ए एफ। हालांकि इसको लिखना है जब डायरेक्ट हम लिख सकते थे ये वाला कोण के बराबर, जब ये कोण के बराबर सिद्ध कर लिए तो ये कोण भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब बोलेगा तो अभी वाला डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख ले, फिर कंफ्यूजन होगा इसलिए ना कि फिर सर ये वाला कहाँ लिखे हैं रचना में, नहीं ये बाद में आप फिर रचना कर रहे हैं हम लोग, तो समझने के लिए समझ जाओ, समझा दे रहे हैं कि ये वाला जैसे किया है ना वैसे इधर वाला करके ये वाला त्रिभुज पे सारा कंडीशन सेम टू सेम इसी तरह जाएगा। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज और इसका ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे कोण डी ए पी, कोण डी ए कोण डी ए डी जो होगा वो बराबर होगा क्यू पी एम का, क्यू पी एम का, ये समीकरण 4। अब 3 और 4 को क्या करेंगे, LHS RHS जोड़ देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 प्लस में 4, तो देखो तो क्या हो जाएगा, कोण डी ए ई प्लस कोण बी ए डी बराबर कोण एम पी एन प्लस कोण क्यू पी एम। अब देखो तो इसका ये है, इसका ये जोड़ेंगे तो बी ए सी आएगा, कोण बी ए सी बराबर इसका ये जोड़ेंगे तो क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर। देखो ये वाला दोनों आया समझ में है ना, इसका ये वाला जोड़ेंगे, देखो बी ए डी और डी ए सी, तो हाई जोड़ेंगे तो पूरा नहीं बनेगा, उसी तरह इसका हाई और इसका हाई जोड़ेंगे तो पूरा नहीं बनेगा, तो वही लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये वाला एंगल मिल गया है। अब पहले से हमको देखो तो ये वाला पता है, इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात इसका पता है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे तथा ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर, ये दिया है, क्या किया है, और ये हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ से देखो तो साइड एंगल साइड से नहीं आ जाएगा, ये देखिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल, तो साइड एंगल तो इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी बटा में इसका पी क्यू, इसका ए सी बटा में पी आर, नहीं ए सी बटा पी आर। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, ये और बड़ा हो जाता है, इसको बहुत काटा गया है। ठीक है, देखो हम लोग खाली ये वाला जो सिद्ध किए थे इस त्रिभुज के लिए सिद्ध किए थे, इसमें भी करना पड़ता, फिर उसके बाद है पूरा करना पड़ता, पूरा जब 2 पे से कम नहीं जाता। एक डी जो एक खंबा है जिसका परछाई का लंबाई कितना है 4 मीटर। ए बी जो एक मीनार है जिसके परछाई की लंबाई कितना है 28 मीटर। ठीक है, तो ये सब तीनों दिया है हमको। ए बी यानी मीनार की ऊंचाई क्या करना है, तो यहाँ पे जब ये सीधा है तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 90 बनेगा। तो समरूपता का नियम लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज सी डी ई है ना, अच्छा डी ई सी डी ई, त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज डी ई सी छोटा वाला दिख रहा है, दोनों में खोज रहे हैं। तो हमारा पहला क्या मिल रहा है, कोण ए बी सी, कोण ए बी बराबर है कोण ई डी सी का, ई डी, क्योंकि दोनों कितना है। ठीक है,
दोनों में पूरे सी है। और दोनों में देखिए सी आ रहा है, बड़ा वाला में भी सी आ रहा है और छोटा वाला में भी सी आ रहा है, यानी कौन सी जो है वो कौन सी के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये एक और एंगल मिल गया। तो फिर इसलिए एंगल लगेगा ए समरूपता से, ए समरूपता से ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी बी सी का। छोटा वाला बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, तो जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात इनका क्या होगा, जब ये समरूप है इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी का अनुपात डी से बराबर होगा बी सी का अनुपात सी डी से। ये भी होगा लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं, बस मान भर दीजिए। ए बी का मान कितना दिया है नहीं मालूम है, नहीं। डी का मान कितना दिया है 6 बराबर बी सी 28 बट्टा में सी डी 4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी को 4 से करेंगे तो 4 ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा 28 गुना में 6। और अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो गुना में है 4 तो कहाँ आएगा, भागा में आएगा। ये 4 से क्या आ जाएगा, तो हमारा ए बी का मान कितना आएगा, हमको यही निकालना था। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दिख रहा है, दोनों समरूप है, दोनों क्या है। और यहाँ पे जो ए डी है और पी एम ये माध्यिका है, क्या है, तो माध्यिका है तो इसको आधा आधा भाग में बांटेगा, यानी बी डी बराबर डी सी। ये भी इसका माध्यिका है तो क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। हमको सिद्ध क्या करना है कि ए बी का अनुपात पी क्यू से, ए बी का अनुपात और ए डी का अनुपात पी एम से बराबर है, यही ना सिद्ध करना है। तो इसका मतलब इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात को अगर सिद्ध करना है तो इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। तो समरूप दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेंगे दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या क्या नजर आ रहा है, क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है इसलिए बी डी लिख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे पहले ये लिख सकते हैं, देखिए वो सब लिखने की जरूरत नहीं। देखिए क्योंकि त्रिभुज डायरेक्ट लिख रहा है, देखो कोण बी जो होगा वो कोण एम के बराबर होगा, क्यू के क्यों होगा, यहाँ पे लिख दे रहा क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है ना, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है इसलिए इसका कोण बी, इसका कोण बी है, इसका कोण क्यू, आपस में क्या होगा, तो ये छोटा वाला त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज में एक चीज तो मिल गया, बी को आधा कर दीजिए, गले करके 2 से भागा कर दीजिए। आधा नहीं कर सकते हैं, ए और पी को आधा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये दोनों आधा ही है। ठीक है, माध्यिका का मतलब सिर्फ भुजा को आधा बराबर में बांटेगा, कोण को नहीं। ठीक है ना, माध्यिका याद रखिए, माध्यिका कभी भी भुजा को 2 बराबर भाग में बांट सकता है, कोण को नहीं। और चीज हम लोग कर सकते हैं, देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप दिया है तो इनके सभी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा सुधार करते हैं, देखो लाइन बच जाएगा, देखो तो ये इसके बराबर है ना, तो हम चाहे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये जो BC होगा बड़ा वाला वो 2 BD के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा बराबर है तो हम BC जो होगा पूरा वो 2 BD को गुना करेंगे तो आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी लिख दो,
तो दिया है कुछ और उसको अपने आप से चेंज कर ना दिया। नहीं, ये देखिए ये दिया है ना कि एडी तथा पीएम मालिका है, तो ये आधा हो गया, ये हमको पता हो गया ना। और जब ये आधा हो गया तो इसका मतलब पक्का कि ये जो है ये इसका दुगुना करें तो ये पूरा मिल जाएगा, या फिर इसका दुगुना करेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर। अगर ये एक है, ये एक है, ये भी एक है और ये भी क्या है एक है। हम चाहते हैं दोनों का ये वाला BC चाहते हैं, तो देखो तो BC बराबर अगर हम BD को दुगुना कर दे, क्या कर दे, तो देखो तो BC हमारा क्या है 1 + 1 है, 1 + आप BD 2 लिख देंगे, आप BD कितना 1 है तो 1 लिखेंगे, देखो तो 1 1 2 बराबर में 2 आ जा रहा है। तो जब आधा भाग में बट गया तो हम ये लिख सकते हैं, आधा भाग में बट गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट लाइन बचाने के लिए हम लिख सकते हैं कि जो बड़ा वाला BC होगा वो BD के दुगने के बराबर होगा। उसी तरह इसमें भी बड़ा वाला जो QR होगा, ठीक है, वो QM के दुगने के, इसका भी हो सकता है लेकिन हमको इसका जरूरत है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR का, ये दिया ना जी। और जब दिया है तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, नहीं लिख सकते हैं हम, तो ये वो लिख रहे हैं तीनों आपस में बराबर होगा। बड़ा वाला त्रिभुज के तीनों भुजा छोटा वाला त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन हम दुइयों को लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत है। AB बटा PQ और बड़ा वाला BC बटा QR का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि AB बटा में PQ को रहने दे रहे हैं, BC का मान हमको मालूम है, यहाँ पे देखिए 2 BD है तो हम यहाँ 2 BD लिख दे रहे हैं, और QR का मान भी मालूम है 2 QM, तो यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे चूंकि BC बराबर 2 BD और QR बराबर 2 QM, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। हाँ, यहाँ से 2 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM होगा। तो ये मेरा देखो यहाँ पे तो कोण AA था, 1 आ गया था और ये साइड आ गया, हमें इसको 1 लिख दे और इसको क्या लिख दे, तो देखिए तो समीकरण 1 और 2 से ये वाला कोण इसके कोण के बराबर, ये भुजा का अनुपात इसके भुजा का अनुपात और ये भुजा इसके भुजा का अनुपात, इसका मतलब साइड एंगल, ये छोटा क्या हो जाएगा, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से, चाहे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से साइड एंगल साइड समरूपता, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM का, हो जाएगा। और जब ये दोनों आपस में समरूप हो जाएगा तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो जब ये समरूप हम लोग सिद्ध करिए दिए, इसलिए हम लोग AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM लिख सकते हैं, नहीं हो गया।